नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज विभाग में जो नई बहाली के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट किया गया है, उस बहाली के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राम कचहरी के पद पर आवेदन स्टार्ट आपका कर दिया गया है। तो इसमें कौन-कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है, कब से कब तक आप आवेदन करेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी प्रक्रिया को इस वीडियो में हम समझेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं पद का नाम ग्राम कचहरी सचिव। ये आपका पद का नाम होने वाला है। पदों की संख्या आप देख सकते हैं, टोटल 1583 पद यहाँ दिए गए हैं और ये बिहार के सभी जिले में बहाली हो रही है। ये बहाली जो होगी आपको संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय आपका 6,000 रुपये इसके लिए मिलेगा। संविदा के आधार पर बहाली होगी और ये कोई कंपनी नहीं कर रही है बहाली, इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको सरकार डायरेक्ट बहाली कर रही है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 10+2 पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहाली डायरेक्ट सरकार कर रही है। आपको पंचायती राज विभाग की ओर से बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को नहीं रखा गया है। नहीं तो आजकल प्राय देखा क्या गया है, बिहार सरकार में जितनी भी बहाली हो रही है संविदा पर, उसमें किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। और उसमें आपका जो मानदेय होता है वो अगर 15,000 आपका मानदेय वहाँ लिखा रहेगा, तो आपको वहाँ पर 8,000 ही मिलता है। लगभग आपका आधा वेतन जो है वो काट लिया जाता है। लेकिन ये जो है आपको सरकार डायरेक्ट बहाली कर रही है, जिसके लिए आपको इंटरमीडिएट कम से कम पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और भी इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है उसको आप सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इसमें आवेदन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपका आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो नियोजन जो होगा आपका संविदा के आधार पर होगा। इसमें आवेदन कौन-कौन से कर सकते हैं, तो आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी स्टेट से आप आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10+2 हो या उसके समकक्ष होगा, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें उम्र सीमा की हम बात कर लेते हैं, तो आपको जनरल अगर आप हैं तो 37 साल है। जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए 40 साल है। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 साल है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जो आते हैं, जो SC ST हैं, उनके लिए 42 साल यहाँ उम्र रखा गया है। उसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा छूट अलग से इसमें आपको दिया जाएगा। दूसरा इसमें क्या दिया गया है, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर पूर्व से कार्य कर चुके अभ्यर्थी को नियोजन है तो अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होगी। जो पहले से ग्राम सचिव के पद पर काम कर चुके हैं, जिनके पास अनुभव होगा, उनके लिए उम्र सीमा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। देखिए, आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए लागू नियम ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, उसके आधार पर आपका आरक्षण का लाभ मिलेगा। कोशिश करिएगा कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास नया हो तो ज्यादा बेहतर हो। अगर NC आप बनवा लेते हैं नॉन क्रिमिनल, तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 12/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को 4% क्षैतिज आरक्षण का अनुमान्य होगी। इसमें विकलांग जो होंगे उनको 4% अलग से इसमें लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोता अगर कोई होगा तो उनको 2% अलग से इसमें छूट दिया जाएगा। प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णाधीन पदों पर यथाशक्त 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। देखिए, इसमें जो बहाली होगी तो 50% इसमें महिला का सीट रखा गया है, यहाँ पे आपको साफ तौर पर दे दिया गया है। नियोजन की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन के द्वारा किसी एक प्रखंड के किसी एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप ऐसा मत करिएगा किसी दूसरे तीसरे पंचायत प्रखंड में आवेदन कर दीजिएगा कि आपका आवेदन ही रद्द हो जाए। कहीं भी आपको एक जगह आवेदन करना है, किसी भी प्रखंड के किसी एक पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ साफ तौर पर जानकारी दे दिया है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, ps.bihar.gov.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में अभ्यर्थियों का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इनके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एक शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें आपको नोटरी से बनवा करके उसको अपलोड करना है। शपथ पत्र आप देख लीजिए, यही है नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र। इस पर आपको नोटरी से साइन मुहर करवा करके यहाँ पर आप शपथ पत्र का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा। तो इसको नोटरी से सबसे पहले आपको
साइन भर करवा लेना है। उसके बाद आपको इसको ऑनलाइन जब आप आवेदन करेंगे तो हाँ इसको अपलोड करना होगा। इसके बिना आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको सबसे पहले ये शपथ पत्र निकाल करके नोटरी से इस पर साइन भर करवा करके सारा प्रक्रिया इसमें हो सकता है कि कुछ आपको पैसे लगे, 50 से 100 रुपया तक आपको इसमें लगेगा। सबसे पहले आपको इसको करा लेना है, उसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त होले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं है। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो देखिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जिला वाइज देख लेंगे, पंचायत वाइज कितना कितना सीटें हैं, कौन कौन से पंचायत में सीटें हैं। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप डायरेक्ट आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी दावा मान्य नहीं होगा, आपका समझिए वैसे ही उम्मीदवारी जो है रद्द माना जाएगा। तो आपको सबसे पहले सीट चेक कर लेना है कि आप जिस पंचायत में आवेदन करने जा रहे हैं उस पंचायत में सीट है कि नहीं। इसका मेघा सूची कैसे तैयार होगा उसको समझिएगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास है। जिनके पास स्नातक की डिग्री होगी उनको 10% अलग से अंक दिया जाएगा। जिनके पास स्नातकोत्तर जो पीजी किए होंगे उनको 20% अंक अधिकतम मान दिया होगा। तो इसमें जो पैनल आपका तैयार होगा वो इंटर लेवल पर ही पैनल तैयार होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लगाते हैं, आप ग्रेजुएशन पास है तो उसके लिए आपका 10 अंक अलग से दिया जाएगा। अगर आप उससे भी ज़्यादा पीजी लगा देते हैं तो आपको 20 अंक उसके लिए अलग से दिया जाएगा। और इसमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे 3 ही डिग्री का वहाँ पर ऑप्शन शो होता है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है। तो आपके पास अगर स्नातक का डिग्री होगा, स्नातकोत्तर का डिग्री होगा तो आपको जरूर लगाना चाहिए, ताकि आपका परसेंटेज जो है वो ऊपर जाएगा और आपका काउंसलिंग हो पाएगा। क्योंकि इसमें जो बहाली होने जा रही है वो आपको कोई भी एग्जाम इसमें नहीं है, सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, मेगा सूची तैयार होगा नंबर के आधार पर। तो आपको अगर तो आपके पास अगर क्वालिफिकेशन होगा तो आपको जरूर लगाना चाहिए। दूसरा, इसमें अनुभव का जो आपको लाभ मिलेगा, ग्राम कचहरी सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 2.5% अंक देय होगा। प्रति पूर्ण वर्षों की गणना के बाद यदि अवशेष अवधि 6 माह से अधिक है तो उसे 1 वर्ष मानते हुए उस अवधि के लिए 2.5% अंक देय होगा, परंतु इस प्रकार प्राप्त भारांक 12.5% से अनधिक होगा। मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले की उम्मीदवारी की वरीयता दी जाएगी। रिक्तियां घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम कचहरी स्तर पर निम्न रूप से गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन किया जाएगा। ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष होंगे। ग्राम कचहरी के उप सरपंच सदस्य होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। देखिए जो आपका बहाली होगा तो इन्हीं के माध्यम से आपका बहाली की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इस साइट पर आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई जो आपका स्टार्ट हुआ है 16/1/2025, यानी कि 16 जनवरी से आपका ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट इसके लिए 29/1/2025 रखा गया है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहीं पर लिंक मिल जाता है न्यू रजिस्ट्रेशन का। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इसका फॉर्म यहाँ पे खुल जाता है। सबसे पहले आपका अभ्यर्थी का नाम लिखना है, पिता पति का नाम है, माता का नाम है, आवेदक का ईमेल आईडी है, जन्म तिथि आपको कैलेंडर में से चूज कर लेना है। जो भी आपका जेंडर होगा महिला पुरुष यहाँ से आपको ले लेना है। कौन से कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको यहाँ से ले लेना है। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, हाँ कर देना है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ करना नहीं है तो आपको नो कर देना है। मोबाइल नंबर, यहाँ आधार लिंक मोबाइल नंबर आपसे मांगा जा रहा है। उसके बाद आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओटीपी जाता है आपके मोबाइल पर। उसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर मन से बनाना है। पासवर्ड आप इस तरीके से बना सकते हैं, मान लीजिए आपका नाम राम कुमार हुआ तो ram@123 इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड नीचे से होगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आप बनाए हैं यहाँ पर शो होगा। उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया को पूरा करना है। लॉगिन करेंगे आगे की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तो उसमें आपका एड्रेस डिटेल डालना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, कौन से ब्लॉक में कौन से पंचायत में आप आवेदन करना चाहते हैं, सारी जानकारी को आपको वहाँ पर फिल करना है। उसके बाद फोटो सिग्नेचर लगाना है। उसके बाद आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे तो हाँ मैट्रिक आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, इंटर का मार्कशीट लगाना होगा। उससे ज़्यादा अगर क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन या पीजी देते हैं तो आपको वो भी मार्कशीट अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, आवासीय प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो ये सारा कुछ आपको तैयार रखना है। उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर इस बहाली को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी मिल पाएगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।